नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी और संजय राठी से एसएसपी की हुई मुभाषा के बाद लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस कार्यालय के बाहर खड़ी एसएसपी की गाड़ी के आगे ही धरने पर बैठ गए। काफी देर तक धरना चलता रहा, जहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव का कहना था कि उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया गया है। इस दौरान एसपी यातायात क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी धरना दे रहे लोकदल के लोगों को मनाते रहे। काफी देर बाद एसपी देहात कार्यालय में दोनों ओर से वार्ता शुरू हुई। बातचीत के बाद दोनों ओर से खेद प्रकट किया गया, जिसके बाद मामला सुलझ गया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी और उनके साथ आए संजय राठी बुधवार को पुलिस कार्यालय पहुंचे और एसएसपी से मुलाकात की। अजीत राठी ने बताया कि वह मंसूरपुर क्षेत्र के एक मामले को लेकर एसएसपी से मिले थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ समस्याएं सामने रखी तो उन्हें बोलने से बीच में ही टोक दिया गया और आरोप है कि उन्होंने पूरी बात अपने अधिकारियों के सामने रखी भी नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया गया। अजीत राठी का कहना था कि उन्हें अधिकारियों के इस दुर्व्यवहार से ठेस पहुंची है। पुलिस कार्यालय के बाहर आकर वह बाहर खड़ी एसएसपी की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ आए कुछ और लोग भी पुलिस कार्यालय के बाहर ही धरने देने लगे। धीरे धीरे लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती गई और उन्होंने भी धरने का समर्थन किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को सुना, जिसके बाद एसपी यातायात कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी व पुलिस कार्यालय में तैनात कर्मचारी धरना दे रहे राष्ट्रीय लोकदल के धरने के बीच पहुंचे और उन्होंने संजय राठी, अजीत राठी सहित सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान काफी देर तक बातचीत चलती रही। संजय राठी एक ही बात को दोहराते रहे कि उन्हें आज बड़ी आत्मग्लानि हुई है। कई घंटे बाद राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी व पुलिस अधिकारियों के बीच एसपी देहात के कार्यालय में वार्ता शुरू हुई और दोनों ओर से इस मामले को लेकर खेद प्रकट किया गया। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। देखो, आज हमारी पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय अजीत राठी जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई संजय राठी जी कप्तान से मिलने आए थे और जैसे ही वार्ता चल रही थी आपस में तो कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से एक बात का तारतम्बा टूट गया और उससे थोड़ा सा उन्हें महसूस लगा कि कप्तान साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। अभी एसएसपी साहब से और जितने भी तमाम, चाहे एसपी देहात हो, एसपी सिटी हो, सीओ हो, तमाम सब लोगों से हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों ने बैठ के बात की और बात करके जो कम्युनिकेशन गैप थी उसकी बात को चर्चा हुई और चर्चा होने पे सब बात को समाप्त कर दिया। विपक्ष में रहते हुए तो कभी इस तरह का चेहरा आपने देखा नहीं है किसी नेता का या किसी अधिकारी का, और आज सत्ता पक्ष में होते हुए इस तरह। देखो, ऐसा नहीं होता, सब समय होता है, समय कराता है, इंसान से कुछ नहीं होता। ये कुछ समय था, हम लोगों को यहाँ आना था, आप लोगों से बात करनी थी और ऐसा कुछ नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो गठबंधन में रहते हुए समय ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, फिट समय नहीं, मैं तो कह रहा इंसान का समय ठीक नहीं होता, समय फिट है, बिल्कुल गठबंधन है, पार्टी का गठबंधन है, अलायंस है, अलायंस ही रहेगा और पूरी मजबूती के साथ रहेगा और मजबूती से बात रहेगी जनपद के अंदर। भाजपा की कोई नेता भी साथ रहेगा? नहीं, सुधीर सैनी जी हमारे साथ थे और वो भी, अब जो वार्ता हुई, सुधीर सैनी जी उस समय वहां मौजूद थे, उनके सामने सारी वार्ता हुई और कप्तान साहब से भी बात हुई और अधिकारियों से, सब लोगों से बात हुई और बात होने के बाद एक लब्बो लबाब ये निकल के आया कि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ कि इस तरह की आपस में फिर दोबारा से कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो चलिए, नेता के साथ था, एक पार्टी के साथ था, सत्ता पार्टी जो गठबंधन में से नेताओं के साथ था, आम पब्लिक के बीच में अगर गैप होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अधिकारियों से बैठ के बात होगी, सब मिलजुल के काम कर। बताइए क्या मामला था जो लोकदल वालों का? नहीं, लोकदल वाला कोई मामला नहीं था। लोकदल के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, प्रदेश संगठन मंत्री अजीत जी और संजय राठी जी कुछ काम आपके पास गए होंगे, आपस में बातचीत में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उस कारण से वो उठ के चले आए थे और मैं समझता हूँ कि जब आपस में बैठ के बात हुई फिर तो उसमें यही लगा, यही विषय आया सामने कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। क्या जाना चल रहा है? अब वो इसलिए कि उन्होंने थोड़ा, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग में इसलिए कह दिया तो वो करते रहे, एसएसपी साहब उन्हें बुलाते रहे तो वो इसलिए बुला के वापस में जब बात हुई तो छोटी बातों पे अध्यक्ष जी धरना प्रदर्शन जरूरी है, करना नहीं चाहिए। आप सहमति बन गई? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला आया था। अब लोकदल क्योंकि सत्ता के साथ है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि सत्ता वालों के साथ में अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा, नहीं आम आदमी आएगा तो बदतमीजी होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात भी हुई है तो क्योंकि हम सत्ता में हैं तो हमको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कोई हमारी तरफ को उंगली उठाए। अगर कोई बात कहीं कमरे में हुई भी है तो कमरे में समाप्त हो। प्रदेश संगठन हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास नहीं, वो है हमारे पास तरीके। अगर उनको लगता था
मुझे कोई ऐसी नहीं, मुझे ये लगा कि बातचीत में कोई था ही नहीं विषय का, केवल मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई। और चारों तरफ से जो जनपद के चारों तरफ से जो कार्यकर्ता यहाँ काफी संख्या में पहुंच भी गए थे और अभी कुछ मतलब रास्ते में है। तो जो किसी विषय को लेकर हम लोग गए थे मेयर संजय राठी, उसमें जो भी व्यवहार की या दूसरी चीजें अंदर आई तो वो उस समय हमें महसूस हुई और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भाई आप ये मान लो कि लोकतंत्र क्या कर सकते, हम लड़ तो किसी के साथ नहीं सकते। हम लोग धरने पे बैठ के दोबारा से हमारे और सीनियर लोग एडवोकेट बार संघ अध्यक्ष हमारे और जो एडवोकेट उनसे वार्ता हुई है अधिकारियों से और कोई नहीं, अब जो कुछ भी हुआ उसे जो है अलग रख के आगे से किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अजीत राठी जी, आप प्रदेश से जो संगठन है और सत्ता के साथ अलायंस आपका, तो क्या छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन जरूरी है? ये बातें तो बंद करो, बैठ के भी सुनो। देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो ये हमेशा जो चलता है जी। अपनी बात कहने के लिए आदमी को धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं। धरना किस बात को लेकर? धरना बात ले वैसे लोग किसी के साथ ऐसा नहीं जो हुआ हो गलत हो गया, गलती मानी है। अरे गलती का विषय छोड़ दो, अब क्या है जब आगे नहीं होने का। किसी पदाधिकारी रहे साथ में? हमने किसी को नहीं फोन किया, हमने केवल अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक जी उनको फोन। मतलब कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं? जिलाध्यक्ष हाँ वो अंदर पहले ही बैठे हुए थे, लेकिन हमें जो है हमने तो केवल अपने जो संगठन के लोग हैं वही बुलाए थे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।